इस टाइम पाकिस्तान बिल्कुल बिक चुका है। इमरान खान की हुकूमत थी, उसके बाद उसकी हुकूमत को गिराया गया, खरबों रुपए अरबों रुपए कर्जा लिया गया, 8 रुपए तक पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी जो हमारे जानने वाले हैं उनके पास पैसे पहुंचने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल, मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी है और वो खुशखबरी क्या है आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान का दूसरा जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल, नई किस्त की मंजूरी IMF ने अलामिया जारी कर दिया है। अब IMF कर्जा देने के लिए तैयार है, पहली किस्त भी मिल गई और अब दूसरी किस्त का मौका है और पैसे देने जा रहे हैं IMF, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान बिल्कुल बिक चुका है और जो भी फैसला हो रहा है इस टाइम वो IMF कर रहा है। तो IMF ने आगे लिखा है, आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को हुकूमती मलकियत इदारों की इस्लाहात आगे बढ़ाएं और स्मैत पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत चलना है। वो कह रहे हैं कि जी अब जो आप लोगों का फ्रेमवर्क बना हुआ है, जो शेड्यूल बना हुआ है आपका, उसके मुताबिक आप लोगों ने चलना है और हमारी किस्त भी वापस करनी है। और ज़ाहिर सी बात है, जब वो किस्त देते हैं, अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और भी काफ़ी चीज़ों में कीमतें बढ़ाई गई, सिर्फ IMF के कहने के ऊपर कीमतों को बढ़ाया गया। तो आगे चलते हैं, आपको बताएं कि अपने अलामिये में IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने दूसरा जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज प्रोग्राम लिया था और पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के हदाफ के हसूल संजीदा कोशिशें की हैं। अब थोड़ा सा मैं माजी में जाऊं और आपको बताऊं कि जब PDM की हुकूमत आई थी, जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत थी, उसके बाद उसकी हुकूमत को गिराया गया और PDM हुकूमत आई और उन्होंने कहा कि हम मुल्क को सुधारेंगे और मुल्क में जो गुर्बत है वो ख़त्म करेंगे। उसमें कौन कौन किस किस का हाथ था? साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और हमारे जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, ये सारे इकट्ठे मिल चुके थे उस टाइम और PDM हुकूमत बन चुकी थी, उस टाइम मुश्तरका हुकूमत बन चुकी थी और इन्होंने कर्ज़ लिया और डबल कर्ज़ लिया और 16 माह में इतना कर्ज़ लिया, कितना कर्ज़ लिया कि मुल्क हमारा डूब चुका है। इस टाइम भी हमारा मुल्क डूबा हुआ है और फिर भी कर्ज़ पे कर्ज़ लिया जा रहा है और IMF का ये शुक्रिया अदा करते हैं बार बार कि आप अगर ना होते, हमारा साथ ना देते कि ना देते तो आज पता नहीं हमारे मुल्क के साथ क्या हो जाता। तो आगे उन्होंने लिखा कि अलामिये में IMF का कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई है और कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुंच रही है। तवक्को है कि महंगाई के बढ़ने की शरह जून से कम होकर 20% हो जाएगी। उन्होंने कहा जी अब आपको कर्ज दे रहे हैं और जो पहले महंगाई थी और जो गुर्बत थी, सारा कुछ था, वो ख़त्म होता जा रहा है। मैं हैरान हूँ किस चीज़ पे ख़त्म होता जा रहा है। अब जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है और जिसकी 25,000 रुपये सैलरी है, उसका घर का जो बिल आ रहा है वो 50,000 रुपये आ रहा है। वो घर का बिल अदा करेगा या फिर अपने बच्चों का पेट पालेगा या फिर घर का किराया देगा, वो कैसे गुजारा करेगा? क्योंकि हालात इस तरह के हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने पहले कहा कि जी 1.1 अरब डॉलर मंजूरी हमने दे दी है, आप लें पैसे और ख़र्च करें अवाम के ऊपर। अब देखना यह है कि अवाम के ऊपर ख़र्च करते हैं या अपने जेब भी फुल करते हैं, क्योंकि हुक्मरान हमारे ऐसे हैं कि अवाम के ऊपर ख़र्च नहीं करते। वो जो भी होता है वो कहते हैं जी वहाँ लग गए, यहाँ लग गए। जैसे कि अब आपने देखा कि जब उन्होंने पहली किस्त दी, मरीन नवाज़ के हेलीकॉप्टर आपके सामने है और गाड़ियों की चेंजिंग करवाई गई, लाखों करोड़ों रुपए के उनके टायर आए और नई गाड़ियाँ ख़रीदी गई। तो ऐसे पैसे लगाए जाते हैं और अवाम के ऊपर पैसे नहीं लगाते वो। IMF पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी है। IMF का कहना था कि पाकिस्तान के खालिस ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए हैं। पाकिस्तान ने वसूली में इजाफे के ज़रिए गर्दिशी कर्ज़े में इजाफे को कम किया है और इसलिए तवानाई के शोबे में बर वक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया है। तो ये उन्होंने आगे लिखा। IMF का कहना था कि गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 8.5% थी
रवां साल बेरोज़गारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। गुज़श्ता माली साल मौसूलात और ग्रांट्स GDP के 11.4% थी, जबकि रवां माली साल मौसूलात और ग्रांट्स में GDP का 12.5% रह सकती है। अब ये तो IMF कह रहा है कि पैसे लो और फिर वापस भी करने हैं। हाँ, वापस तो करते नहीं हैं। खान साहब की एक क्वालिटी थी उसमें, जब उन्होंने कर्ज़ लिया था IMF से तो उन्होंने वापस भी किया था। और जो चीज़ें बढ़ाई थी, महंगाई बढ़ी थी, जब 1 रुपये पेट्रोल बढ़ता था या डीज़ल की कीमतों में इजाफा होता था तो हमारी जो आवाम थी वो कहते थी बहुत महंगाई कर दी है। हमारे जो हुक्मरान थे बहुत, देखो जी इमरान खान साहब ने बड़ी महंगाई कर दी है जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, 2 रुपये कर दिए, 5 रुपये कर दिए। अब खुद देख लें, वो अब तो 2 रुपये वाला 5 रुपये वाला ज़माना ही गुजर गया। आगे IMF लिखते हैं, IMF के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल बजट खसारे में GDP के 7.8% था। रवां माली साल बजट खसारे में GDP 7.5% रहने का इम्कान है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.7% था, जबकि रवां माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.8% तक रह सकता है। आगे लिखा उन्होंने अलामिये में कि IMF ने पाकिस्तान के मुतालबात क्या मजबूत जामिया तरक्की के हसूल के लिए ढांचा जाती इस्लाहात में तेज़ी लाई जाए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के ज़रिए नादिर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना और इंसदाद बदआनी के इदारों को मजबूत बनाना है। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स है प्रोग्राम है, उन्होंने कर्ज़ जारी किए और ये बहुत पुराना प्रोग्राम है ये, और ये चल रहा है उनका पीपल्स पार्टी का। किसी लोगों को इनको कर्ज़ मिलता है 10,000 है, 15,000, इतना भी है, 12,000 रुपये या 13,000 रुपये, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो ये उन्होंने कहा कि जी जो हम कर्ज़ देंगे ये गरीबों तक पहुंचना चाहिए। जो आप पहले ये प्रोग्राम चला रहे हैं अच्छा प्रोग्राम है, आपको उन्होंने तारीफ़ की है, IMF ने तारीफ़ की है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, मगर गरीबों तक ये पहुँचना चाहिए, मगर गरीबों तक नहीं पहुँचता। जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं और जो अफसर बैठे हुए लोग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी जो हमारे जानने वाले हैं उनके पास पैसे पहुंचने चाहिए, दूसरों के पास पैसे नहीं पहुंचने चाहिए। जो हकदार हैं, जो हक रखते हैं, उन तक पैसे नहीं पहुंचते। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के लिए नई किस्त की मंजूरी का फ़ैसला वाशिंगटन में IMF के इजलास में हुआ। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकूम इस हफ्ते वसूल होने का इम्कान है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF वफ़द आइंदा माह की किस्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। अब जी पाकिस्तान आने को तैयार है और पैसा लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी, पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी, क्योंकि अब IMF ने कह दिया है कि अब जो हम हुक्म ऑर्डर करेंगे आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जिसने कर्ज़ा देना होता है और जो कर्ज़ा देता है उसको जो मकरूज़ होता है वो बेचारा नीचे ही होता है, लगा होता है। जो लोग उसको कहते हैं वही बात माननी पड़ती है। अब पाकिस्तान इतना कर्ज़ा लिया और खरबों रुपए अरबों रुपए कर्ज़ा लिया गया। अब IMF जो भी कहता है हम उसकी बात मानते हैं। अब वो उनका वफ़द जो है पाकिस्तान आ रहा है और एक इजलास होगा, इजलास के बाद उसको जो किस्त है हमारी वो अदा करेंगे। उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। 8 रुपए तक पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, डीजल की कीमतें कम होंगी। और ये कब होगा? 1 मई को। ये आपको मैं एडवांस आपको कौम को मुबारकबाद देता चलूँ कि अब महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि IMF आ रहा है। जब IMF आता है तो वो कहते हैं जी हमारे मुताबिक चलें आप, और कीमतें बढ़ती भी हैं। अब पिछले दिनों की आपको मैं बात बताऊं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई और जो रोटी की कीमत थी वो कम की गई। अब पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी नीचे करेंगे, दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा कर देंगे। ऐसे ही करते हैं, एक तरफ कम, दूसरी तरफ आवाम का जो पसीना खून होता है वो चूसते हैं। आवाम को समझ नहीं आती यार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है या कम हो रहा है, अवाम तो अब कुछ लेना देना नहीं है। अब वो अवाम यही कहती है जी अब ठीक है, कोई इशू नहीं है, 500 रुपये का लीटर भी हो तो हम डलवाएंगे। हमारी कौम ऐसी है कि वो इसके ऊपर बात नहीं करती। अब वो बोर्ड बैठ रहा है और IMF का जो वफ़द है वो पाकिस्तान आ रहा है और कर्ज देगा। तो दुआ ये है कि वो आ रहा है और उनको हम खुश आमदीद कहेंगे अपने मुल्क में, और दुआ ये है कि हमारी कौम के लिए अच्छा हो और महंगाई कम हो, गुर्बत कम हो, ताकि जो गरीब आदमी है
अपने बच्चों का पेट पाल सके, घर का किराया अदा कर सके, तो ये सिलसिला है। तो नाज़रीन, हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों और रोज़गार हो और फैक्ट्रीज वगैरह लगें, मिलें वगैरह लगें ताकि रोज़गार पैदा हो। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।